अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद में दो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। उनमें से पहली डेवलपमेंट है वो है चक झुमरा के हवाले से NA 95 से, जहां से तहरीक इंसाफ की हिमायत से 2024 में कामयाब होने वाले MNA अली अफजल साई मुसलसल गैर हाज़िरी की बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कि उनको कौमी असम्बली की नशिस्त से अदम हाज़िरी की बुनियाद के ऊपर जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, उनकी सीट को खाली डिक्लेयर कर दिया जाए और वहाँ से एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दे दी जाए। और वो नुमाइंदगी ऑब्वियसली होगी ज़िमनी इलेक्शन के ज़रिए। ऑलरेडी चक झुमरा में PP 98 में ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं और उसके बाद जो है अब कौमी असम्बली की सीट के ऊपर भी ज़िमनी इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। अलबत्ता ये इनिशियल स्टेज है, मुमकिन है कि ईद के बाद इस हवाले से फॉर्मली कोई प्रोसीडिंग हो जाए। और दूसरी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है फैसलाबाद में वो है जो 26 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल की थी और उन 3 नशिस्तों में से एक सीट के ऊपर जो है वो उम्मीदवार का इंटरव्यू हो चुका है, उनको सूबाई काबीना में शामिल किया जा रहा है। थोड़ा हम आपसे शेयर करते हैं कि हो क्या रहा है कि कौमी असम्बली की सीट के ऊपर अली अफजल साई जो है वो 2024 के इलेक्शन में पहली बार जो है वो कामयाब हुए थे और उनकी कामयाबी जो है वो अब 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उसमें एक खासा जो है वो प्रॉब्लम आया और उस इंसिडेंट की वजह से अली अफजल साई जो है वो मुसलसल पाकिस्तान से बाहर हैं। इसी वजह से वो जो पार्लिमानी कार्रवाई है उससे भी बाहर हैं। थोड़ा हम 2002 से शेयर करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री इस कॉन्स्टिट्यूंसी की और वहाँ से आपको साथ साथ अंदाज़ा होगा कि जो सियासतदान हैं वो अपने ज़ाती मुफादत के लिए, इक़्तिदार के असूल के लिए किस तरह वो पावर का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूज़ करते हैं। 2002 से हम आपसे हिस्ट्री शेयर करते हैं कि चक झुमरा से 2002 में काफली के टिकट के ऊपर कर्नल गुलाम रसूल शाही कामयाब हुए थे और कर्नल गुलाम रसूल शाही ने वहाँ से शिकस्त दी थी नून लीग के मिसबाहुद्दीन जैगम को और पीपल्स पार्टी के वाजिद मुस्तफ़ा बाजवा को। उनके बाद 2008 में जो वहाँ पे आम इंतखाबात हुए तो 2008 में वहाँ से चूँकि बीबी की शहादत हो चुकी थी, वहाँ से पीपल्स पार्टी की हिमायत से कामयाब हुए तारक बाजवा। मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था, उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत की थी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और वहाँ से काफली के उम्मीदवार कर्नल गुलाम रसूल शाही को शिकस्त हुई थी। वो गुलाम रसूल शाही जो 2002 में जो है वो काफली के टिकट के ऊपर कामयाब हुए थे, 2008 में वो हार गए। आगे आ गया 2013 का इलेक्शन और 2013 में कर्नल गुलाम रसूल शाही ने नून लीग को ज्वाइन कर लिया और नून लीग में उन्होंने कामयाबी हासिल की। उन्होंने पीपल्स पार्टी के तारक बाजवा और PTI के फवाद चीमा को जो साबिक तहसील नाज़म भी थे इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो उनको शिकस्त दी थी। और 2018 में जो है वो कर्नल गुलाम रसूल शाही जो है वो उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इस इलेक्शन में उनकी फैमिली से ज़फ़र ज़ुल्करनैन शाही जो है वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की हिमायत से वो इंतखाबी मार्के में उतरे और मुस्लिम लीग नून ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ओपन छोड़ दिया और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ से कामयाब हुए आज़ाद हैसियत से साबिक MNA हैं 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने तब्दील किया। चौधरी आसिम नज़ीर आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए और उन्होंने जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और चौधरी आसिम नज़ीर ने ऑब्वियसली जो है वो तहरीक इंसाफ के ज़फ़र ज़ुल्करनैन शाही को शिकस्त दी थी और ज़फ़र ज़ुल्करनैन शाही के अलावा वहाँ पे दूसरे उम्मीदवार जो है वो जिनको पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे तारक बाजवा, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा था। और ये एक ऐसी डेवलपमेंट थी जिसके बाद जो है वो चौधरी आसिम नज़ीर ने नून लीग की हिमायत से और PTI की हिमायत से वहाँ से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इसके बाद चौधरी आसिम नज़ीर ने बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया और तकरीबन 2-3 साल उन्हें तहरीक इंसाफ में रहने के बाद उन्होंने बाद में मुस्लिम लीग नून से बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो अडॉप्ट की और वहाँ से नून लीग का हिस्सा बन गए। आ गया 2024 का इलेक्शन। 2024 में चौधरी आसिम नज़ीर जो कि सिटिंग MNA थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के इसरार के बावजूद नॉमिनेशन जो आपने जमा नहीं करवाए, एंड उस रोज़ जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने का आखिरी दिन था, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे नून लीग की क़यादत को आगाह किया कि वो बावजूद अपने नॉमिनेशंस जो हैं वो इस दफ़ा नहीं दे पा रहे, इस वजह से नून लीग को
स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे आज़ाद अली तबस्सुम को मैदान में उतारना पड़ा। आज़ाद अली तबस्सुम जो है वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत से इंतखाबी मार्के में उतरे। पहली बार वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार बने, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें शिकस्त दी तहरीक इंसाफ की हिमायत से अली अफजल साई ने, और वो मुसलसल गैर हाज़िरी के बाद पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं इस टाइम। और उसके बाद जो है वो आज़ाद अली तबस्सुम दोबारा से जो 26 नवंबर का ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि आगे ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहा है कौमी असम्बली का, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सूबाई असम्बली का जो उम्मीदवार है उसको बनना जो है वो उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया, और आज़ाद अली तबस्सुम बाकायदा तौर पर MPA मुंतखब हो गए हैं। और अब जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं। सवाल ये है कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो अब कौन सा उम्मीदवार मुस्लिम लीग का होगा। तहरीक इंसाफ तो है वो मुमकिन है, जिस तरह के 26 नवंबर के इलेक्शन में उन्होंने बाइकाट किया था और इसी वजह से वो अगले इलेक्शन में भी वो बाइकाट कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं। नून लीग का उम्मीदवार वहाँ से जो सियासी हल्के हैं उनमें डिस्कशन है, इस वाले से कोई बाज़ाब्ता तौर पे फ़ाइनल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नाम जो है वो दोबारा से डिस्कस हो रहा है, वो है चौधरी आसिम नज़ीर का, कि चौधरी आसिम नज़ीर जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन दूसरा जो नाम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्कस हो रहा है वो है राना शोएब अदरीस का, कि उनको मुस्लिम लीग नून जो है वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पे वहाँ पे उतार सकती है। राना शोएब अदरीस जो है वो खुल्लेवाला की सीट के ऊपर उन्होंने जो पंजाब के यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं अहमद मुश्तबा चौधरी, उनसे शिकस्त खाई है, और अब जो है वो दोबारा से आज़ाद अली तबस्सुम के साथ खास से जो है वो मुतहर्रिक रहे इंतखाबी मुहिम के दौरान। अब कहा जा रहा है कि उनका नाम कौमी असम्बली की सीट के ऊपर आ रहा है। ऑब्वियसली जो है वो तहरीक इंसाफ अगर बाइकाट करेगी तो मुस्लिम लीग नून जिस तरह के 26 नवंबर के ज़िमनी इलेक्शन में हुआ, जिसको भी टिकट देगी वो कौमी असम्बली का उम्मीदवार बन जाएगा और वही कामयाब ज़्यादा चांसेस है कि हो जाएगा। आगे थोड़ा सा चलते हैं और डिस्कस करते हैं वहाँ पंजाब काबीना में क्या सूरत हाल बन रही है। पंजाब काबीना में कैबिनेट के 12 पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। उन 12 पोर्टफोलियोज़ में से जो है वो सिर्फ 4 इंटरव्यू हुए हैं। फैसलाबाद में जो है वो सिर्फ एक उम्मीदवार जो इंटरव्यू दिया है, और ये इंटरव्यू लिए हैं CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ख़ुद, और वो उम्मीदवार हैं PP 115 से मियां ताहिर जमील जो है वो उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को इंटरव्यू दिया है। और इस वाले से कहा जा रहा है कि शायद ईद के बाद जो है वो कैबिनेट के तोसी मरहले में उनका नाम कैबिनेट में आ जाए। बहुत से लोगों ने फैसलाबाद में शेरवानी या सलवार रखी हैं, और मुमकिन है कि जो पोर्टफोलियोज़ बाकी पड़े हुए हैं उनके ऊपर काबीना की तोसी के दूसरे फेज़ में जो है वो उनको भी एडजस्ट कर लिया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो है वो सिर्फ मियां ताहिर जमील का नाम है। मजमूई तौर पे फैसलाबाद में 3 MPs मुंतखब हुए हैं, और तीनों ज़िमनी इंतखाबात में मुंतखब हुए हैं। और उससे कबल जो है वो 4 MPs जो हैं वो अलहदा से फैसलाबाद शहर और ज़िले से नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो 3 MPs मुंतखब हुए हैं उनमें मियां ताहिर जमील हैं, और राना अहमद शहरयार हैं, और चक झुमरा से आज़ाद अली तबस्सुम हैं। फैसलाबाद शहर में जो है वो ताकत का तवाज़ुन माजी में ये रहा कि यहाँ पे राना सनाउल्लाह ग्रुप से तल्लुक़ रखने वाले MNAs MPs की तादाद जो है वो ज़्यादा थी, और चौधरी शेर अली ग्रुप से तल्लुक़ रखने वालों की तादाद कम थी। अब चौधरी शेर अली ग्रुप से जो है वो मियां ताहिर जमील MPA मुंतखब हो गए हैं, और उनके साथ साथ जो है वो आबद शेर अली सेनेटर भी हैं। और यूँ चौधरी शेर अली ग्रुप जो है इसकी सर्वाइवल जो है वो हुई है थोड़ी सी फैसलाबाद में, और वगरना जो है वो राना सनाउल्लाह खान का ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर रहा था। अब जो है वो काबीना में 12 पोर्टफोलियोज़ खाली हैं, और उन 12 पोर्टफोलियोज़ में से फैसलाबाद से सिर्फ एक MPA का जो इंटरव्यू हुआ है, और इसके अलावा एक इंटरव्यू जो है वो मुल्तान से हुआ है, और एक इंटरव्यू जो है वो अहमद नूरुद्दीन न्याजी ने उनका हुआ है मियांवाली से, जो ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। उनके जो अलावा एक चौथा इंटरव्यू जो है वो लाहौर से एक MP हैं, वो भी ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, उनका हुआ है। और इन चारों उम्मीदवारों को गालिब इम्कान ये है कि ईद के करीब जो है वो इनको नए पोर्टफोलियोज़ अलाट कर दिए जाएंगे। मियां ताहिर जमील जो है इससे कबल भी उनका 2013 में इंटरव्यू हो चुका था, लेकिन उन्होंने 2013 में वजारत लेने से रिफ्यूज़ किया था, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि चौधरी आबद शेर अली जो है वो इनको कैबिनेट में एडजस्ट कर लिया जाए। हमारा आज का व्लॉग था, इस वाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।